हेलो बच्चों, कल आप लोग के नीट के एग्ज़ाम कंप्लीट हो गए। उम्मीद करता हूँ आपके एग्ज़ाम अच्छे गए होंगे। और एग्ज़ाम के बाद हर बार ये होता है कि सारे बच्चे ये देखते हैं कि अगर मेरे मार्क्स 500 आ रहे हैं, 560 आ रहे हैं, 600 आ रहे हैं, तो इस मार्क्स पर मुझे मेडिकल कॉलेज मिलेगा कि नहीं, और अगर वो मिल जाएगा तो कौन सा मेडिकल कॉलेज मिलेगा। तो एक्चुअली आज आपके इसी डाउट को थोड़ा सा कम करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। और बच्चों, ये वीडियो मैं स्पेशली अपने छत्तीसगढ़ स्टेट के बच्चों के लिए बना रहा हूँ। और याद रखना बेटा, ये जो वीडियो मैंने जो बनाया है ये स्टेट कोटा के अकॉर्डिंग बनाया है। कहने का मतलब ये है कि अगर एक बच्चे के अगर 600 मार्क्स या 550 या 540 मार्क्स आ रहे हैं तो उसको स्टेट कोटा से यहाँ की छत्तीसगढ़ की सीट मिलने की उम्मीद है कि नहीं, चांसेज है कि नहीं, और कितने मार्क्स पे मिलेंगे, और उसको कौन सा मेडिकल कॉलेज मिलेगा। तो ये जो वीडियो जो है बच्चों, ये आपके स्टेट कोटा के अकॉर्डिंग है, ठीक है। इसको मैंने ऑल इंडिया कोटा के अकॉर्डिंग नहीं बनाया है। तो और याद रखना बेटा कि इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने जो डेटा यूज किया है, वो एक डेटा यूज किया है लास्ट 2025 का आपका रिजल्ट, जो कि वन ऑफ द टफेस्ट पेपर नीट के हिस्ट्री में कंसिडर किया जाता है। पास्ट 10 ईयर में जो है सबसे टफ पेपर माना जाता है। और दूसरा डेटा मैंने कंसीडर किया है 2024 का, जो कि सबसे इजी पेपर माना जाता है। तो ये दो एक्सट्रीम डेटा हैं। साथ ही साथ मैंने लास्ट 6 ईयर के रिजल्ट को भी एनालाइज करके देखा कि अगर केमिस्ट्री का पेपर अगर टफ आ जाए, या फिजिक्स का पेपर टफ आ जाए, या ओवरऑल अगर मॉडरेट पैटर्न हो, तो रिजल्ट किस तरह से वेरी करता है। और ऑब्वियसली इस डेटा को इतने कम समय में अगर आपको एनालाइज करना है तो आपको डिफरेंट एआई एजेंट का यूज करना पड़ेगा। तो मैंने भी ये सारी चीज़ों को बनाने के लिए जो है जितने भी अभी एआई अच्छे टूल अवेलेबल है, जैसे एंथ्रोपिक हो गया, एंथ्रोपिक या क्लाउडे हो गया, परप्लेक्सिटी हो गया, चैट जीपीटी हो गया, जेमिनाई हो गया, सारे टूल मैंने इसमें यूज किए हैं। और अल्टीमेटली इन सारे टूल को यूज करने के बाद फिर जो है मैंने एक मेटा एनालिसिस किया कि सारे टूल का जो कॉमन फैक्टर आ रहा है और बहुत सारे जो एरर आ रहे थे उनको हटाने के बाद जो है जो कॉमन डेटा निकल के सामने आ रहा है, वो डेटा मैं आपको दे रहा हूँ। तो देखो बेटा, ये इसमें अगर इस साल की अगर हम बात करें तो इस साल जो है मेरिट जो है, जिन बच्चों के मार्क्स जो है 557 या उससे ऊपर आ रहे हैं, उनको रायपुर मेडिकल कॉलेज मिलने का चांस है। अच्छा, ये मैं किस बेसिस पे बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप देखोगे 2025 में जिन बच्चों के मार्क 537 के आसपास आए थे, या जिस बच्चे के मार्क 537 थे, वहां तक के मार्क्स वाले बच्चों को जो है रायपुर मेडिकल कॉलेज जो है अनरिजर्व कैटेगरी में मिल गया था। तो इस साल अगर मेरिट जो है, इस साल का पेपर अगर आप देखेंगे तो 2024 से टफ है, लेकिन 2025 से इजी है, तो एक तरह से मॉडरेट लेवल है। तो मेरिट कुछ बढ़ के जो है 557 के या उसके आसपास आ जाएगी। यानी जिस बच्चे की मार्क्स जो है 557 आ रहे हैं, उसको रायपुर मेडिकल कॉलेज मिलने का चांस है। जरूरी नहीं कि मिलेगा ही, ठीक है, क्योंकि 5% एरर का रिस्क हमेशा रहता है। अच्छा, और ये रेंज जो मैंने दी हुई है 542 से 557, ये स्टैटिकल है बेटा, कि हो सकता है कि अगर कुछ मेरिट और अगर कम होती है तो 542 मार्क्स वाले बच्चों को भी रायपुर मेडिकल कॉलेज मिलने का चांस है। लेकिन जो 557 या 560 के आसपास जो बच्चे स्कोर कर रहे हैं, वो तो बहुत ज़्यादा उनको चांस है कि इस साल जो है रायपुर मेडिकल कॉलेज जो है इस मार्क्स पे मिल जाएगा। ओके, अब आते हैं बेटा सिम्स बिलासपुर। अच्छा, इसमें बेटा मैंने सारी कैटेगरी को मैंने लिख दिया है। ओबीसी कैटेगरी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, एससी एंड एसटी कैटेगरी। इसमें आपको ये दो चीज़ों पे ध्यान देना है कि 2025 में ये मेरिट जो इस पे गई थी, इस साल जो है अगर आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। जैसे अगर 2025 की अगर बात करें तो एसटी कैटेगरी को 374 मार्क्स तक में जो है उसको रायपुर मेडिकल कॉलेज मिल गया था। तो इस साल जो हम उम्मीद करेंगे 394 या उससे ज़्यादा नंबर जो एसटी कैटेगरी में लाएगा, उसको रायपुर मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। सिम्स बिलासपुर की अगर हम बात करें तो इस साल अनरिजर्व कैटेगरी की जो मेरिट जो है वो 542 प्लस जाने की उम्मीद है। अगर आपके नंबर यहाँ तक आ रहे हैं तो आपको सिम्स बिलासपुर मिलेगा। और ये सेम टेबल मैंने डिफरेंट कैटेगरी के लिए मैंने बना दिया है, तो इसके आप स्क्रीनशॉट लेकर आप डायरेक्ट यूट्यूब से ही देख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा, हमारा जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजनांदगांव। तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजनांदगांव जो है, इसमें अनरिजर्व कैटेगरी में जो है मेरिट जो है 532 के आसपास जाने की उम्मीद है। मेरिट मतलब ये लास्ट रैंक की बात कर रहा हूँ बेटा, कि जिसके मार्क्स 532 आ रहे होंगे वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के ऑलमोस्ट लास्ट सीट ऑप्ट करेगा, ठीक है ना।
सबसे लास्ट सीट जो है वो यहाँ तक जा सकती है, मेरिट जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजनांदगांव की। और ये फिर डिफरेंट कैटेगरी में मैंने फिर ये इस टेबल को मैंने बना दिया है, तो आप इसको देख लीजिएगा यहाँ से। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जगदलपुर की अगर बात करें तो ये अनरिजर्व कैटेगरी में इस साल जो है मेरिट जो है 526 तक जा सकती है। रायगढ़ में जो है यही मेरिट जो है करीब 518 तक जा सकती है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर में ये मेरिट जो है अनरिजर्व कैटेगरी में 516 तक जा सकती है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोरबा में ये मेरिट जो है करीब 504 के आसपास तक जा सकती है। वही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज महासमुंद में ये मेरिट जो है करीब 499 के आसपास जा सकती है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कांकेर में मेरिट जो है करीब 498 मार्क्स तक जा सकती है। तो अगर आप इस पूरे टेबल को अच्छा, ये सारी कैटेगरी भी आप इसको देख लेंगे। अगर आप इस पूरे टेबल को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो भी बच्चे जो है 525 मार्क्स के आसपास स्कोर कर रहे हैं अनरिजर्व कैटेगरी में या ओबीसी में, वो मान के चलिए बेटा वो सेफ हैं। उनको एक स्टेट कोटा से जो है या स्टेट काउंसलिंग से एक एमबीबीएस की सीट मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। सेम चीज़ बेटा जो ईडब्ल्यूएस कोटा में जो बच्चे आते हैं उनको अगर 465 मार्क्स के आसपास स्कोर कर रहे हैं, एससी कैटेगरी में बच्चों सॉरी ईडब्ल्यूएस में 490 बेटा, ईडब्ल्यूएस कोटा में जो 490 के आसपास जो मार्क्स जो नंबर स्कोर कर रहे हैं, और एससी कैटेगरी में बेटा 465 मार्क्स जिनके आ रहे हैं, और एसटी कैटेगरी में जो ओवरऑल 410 मार्क्स के आसपास स्कोर कर रहे हैं, वो उनको बहुत ज़्यादा चांसेज हैं कि इस साल एक सीट एमबीबीएस की जो है आपको स्टेट कोटा से मिल जाए। और मैं फिर आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये सारा डेटा बेटा अप्रॉक्सीमेशन है। अभी जो इनिशियली जो डेटा आए हैं और पिछले साल के एनालिसिस से चीज़ें पता चली हैं, अभी धीरे धीरे जो है और बच्चों के रिजल्ट हमारे पास आएंगे, तो इस चीज़ को मैं और मॉडिफाई करके मैं आपको बहुत स्पेसिफिक वे में भी बता पाऊँगा। लेकिन कमो बेस जो है ये रिजल्ट इसके आसपास ही रहेगा स्टेट कोटा में। और इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए या मैसेज छोड़िए, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके कमेंट को रिस्पॉन्ड करने का। थैंक यू।